अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपका तारुफ करा दूं कमर चीमा साहब से। आप सब जानते हैं चीमा साहब अपना एक ज़बरदस्त चैनल भी रन करते हैं और साथ ही हम चीमा साहब को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि बड़ी आज मेहरबानी। आपने ज़रा नवाज़ी आपकी कि आज आप आए हैं। और सर सबसे पहले वैसे तो हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं जो हम आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन आज जो एक इंसिडेंट हुआ है, आप देख रहे हैं मरी में जिस तरह से लोगों की डेथ्स हुई हैं, जिस तरह से वहाँ पे जो कुछ भी इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं था और लोगों को वहाँ पे जाने से रोकने के लिए या वहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या समझते हैं आप कि ये सब कुछ क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है? देखिए, सिंपल सी बात है मैडम, सिंपल सी बात है। ये हुकूमत का काम होता है कि वो अवाम को बताए कि क्या होने वाला है। हुकूमत को पता था क्या फ़ोरकास्ट है, हुकूमत को पता था बर्फ़ कितनी पड़ती है, हुकूमत को हमारी अवाम के मिज़ाज का पता है, हुकूमत को टूरिज़्म का पता है, हुकूमत को हमें पता है कि ये जो हिल स्टेशन मरी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। एक सिंगल रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है मरी का। वहाँ पे तो वैसे 500 गाड़ी चली जाए तो फँस जाती है और बर्फ, मौसम इतना शदीद, फिर हज़ारों लाखों गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई। इन्होंने उनको रोका ही नहीं है पहले। इनको तो 2 दिन पहले पाबंदी लगा देनी चाहिए थी भई जो लोग वहाँ से सिर्फ़ वापस आ सकते हैं, जा नहीं सकते। लेकिन क्या है कि वहाँ कारोबार हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने कहा बस ठीक है भाई होने दो जो हो रहा है। अब देखिए इस वक़्त मरी जो है, वो बजाए इसके कि लोग वहाँ पे एन्जॉय करने जाएँ, एक खौफ़नाक मंज़र पोर्ट्रे कर रहा है। ठीक है? अभी मैं पिछले दिनों मरी गया हुआ था, 1 दिन के लिए तो मुझे वो होटल्स वाले बता रहे थे जी, उन्होंने कहा जी हमारा सीज़न शुरू होने वाला है, बस पैसे आने वाले हैं और जिस कमरे में आप इतने में ठहरे हैं, जो आप इतना में रहेंगे, कल को इतना बढ़ जाएगा, ये होगा, वो होगा। सो पॉइंट ये है कि एक नॉर्मल जगह नहीं है वो एक नॉर्मल जगह है मेरे हिसाब से। क्योंकि वो जगह के ऊपर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बना था आज से 25 साल के पहले के हिसाब से। अब देखें आपकी आबादी आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले 12-14 करोड़ थी, अभी आप 10 करोड़ बढ़ गए हैं भाई। लोगों की बाइंग पावर भी ज़्यादा है, एक मिडल क्लास ऊपर जो उठी हुई है, जिनके पास पैसे हैं, वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमने-फिरने निकलते हैं। अब और फिर ज़ाहिर बात है लोगों को परेशानी भी होती है, लोग सफ़र करना चाहते हैं, ये हुकूमत का काम था। ये मरी की एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, ये इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, ये टूरिज़्म इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री का काम था, ये उन लोगों का काम था कि वो लोगों को बिफोर हैंड वार्न करते जी। उन लोगों को वार्न नहीं किया गया। वो लोग बेचारे वहाँ पे कम्युनिकेशन ना होने की वजह से वो फँस गए, सड़कें ब्लॉक हो गई और फिर ज़ाहिर बात है इन्होंने देखिए इनके पास भी ज़ाहिर बात है कैपेसिटी का इश्यू था कि वो उन सड़कों से बर्फ़ हटाई जानी चाहिए थी। जब इनको पता था कि ये मामलात हैं, तो ट्रैफ़िक अगर आप समझते हैं कि देखिए आपने बर्फ हटाने वाले वो लेके मशीनरी लेके आनी थी, पुलिस खड़ी करनी थी। अगर आप चाहते हैं लोगों को अगर आपने गुज़रने दिया तो फिर आप अपना बाकी बंदोबस्त करके रखें। अगर वो बंदोबस्त नहीं किया तो लोगों को रोकें कि वो ना जाएँ। लेकिन आज सुबह हम उठे और पता चला है जनाब कि ये हुआ है, अभी आर्मी भी मसरूफ़ है, बाकी भी लोग ये तो देखें ना एक तालिबान से बचें तो मौसम वाले पकड़ लेते हैं। मौसम वाले बचे तो हुकूमत की नेग्लिजेंसी से अवाम मारी जाती है, अवाम को बेचारी का क्या है? अवाम ने तो हुकूमत से भी बचना है, अवाम ने तालिबान से भी बचना है, दहशतगर्दों से भी बचना है, गुर्बत से भी बचना है, महँगाई से भी बचना है। वो बेचारे क्या करें? वो फिर इसी तरह ये देखिए ये जिस तरह का मैकेनिज़्म है ना, इधर तो वही है कि जो बच गया वो बच गया, जो मर गया वो मर गया। ये वो नहीं है कि हुँ। आपकी ज़िंदगी कोई बचाई जाएगी। जिसने आपने अपने आप पे बचना है। आपको किसी ने नहीं बचाना, ना आपको किसी ने ये कहना है कि नहीं हम आपको जो है ना, वो आपके लिए ये करेंगे। जो बच गया, वो बच गया, जो मर गया, वो मर गया क्योंकि आपको बचाने वाला कोई नहीं है। सो ये तो खाता है सारा इसमें मुझे तो देखे ना शर्मिंदगी हो रही है कि इस इमरान खान साहब पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम जनाब बड़ी टूरिज़्म है पाकिस्तान में। बड़े यहाँ पे क्या कमाल की यहाँ पे जगह हैं, आप आएँ पाकिस्तान देखें, यहाँ सहरा है, यहाँ पे 12 मौसम है, 4 के 12 मौसम दुनिया में पता नहीं 4 मौसम होते हैं, इन्होंने कहा जी पाकिस्तान में 12 मौसम। चलो ठीक है 12 सही, ठीक है चलो कोई बात नहीं आपने आपने 7-8 मौसम आपने खुद दरियाफ्त किए हैं। देखें अमेरिका तरक्की कर गया, अमेरिका ने तरक्की की है सियारे दरियाफ्त करने में। एक कर दिया जी कि सियारा दरियाफ्त कर दिया। हमने तरक्की की है 8 मौसम दरियाफ्त करने में, जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं इस तरह हो सके।
तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है ना वो बड़े परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने जो 12 मौसम कहे थे, उन मौसमों से कोई एक आधा मौसम ज़्यादा जो है ना वो सीवियर हो गया यहाँ पे, जिसने सारा ये मसला पैदा किया। सो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जी, पुअर मैनेजमेंट है ये अवाम, और अवाम हुकूमत पे लगा के बैठी हुई है, और अवाम अल्लाह पे लगा के बैठी हुई थी कि बड़ा अच्छा मौसम है, एंजॉय करने जाते हैं, पर अल्लाह भी कहता है कि अपनी तदबीर करके निकलो भाई। नहीं, अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना चीमा साहब, इंसान सोचना भी तो चाहिए ना कि ठीक है हम जा रहे हैं। अभी आज भी जैसे न्यूज आ रही थी कि कल रात से बंद कर दिए हैं मरी के रास्ते, लेकिन फिर भी लोग जमा हुए हुए हैं और वो जिद कर रहे हैं कि पुलिस वालों से और दूसरे जो वहां पे खड़े हैं कि इनको ना जाने दें, कि जी हमें जाने दो। तो थोड़ा सा हमारी पब्लिक भी थोड़ी सी ऐसी मुझे लगती है कि जो बात को नहीं समझती। ठीक है, गवर्नमेंट का काम था और होना भी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ खुद की भी तो अकल होनी चाहिए ना कि आप सब कुछ देखते हुए भी अभी फिर जिद कर रहे हैं कि जाने दिया जाए, और वहां पे रश लगा हुआ है इस्लामाबाद और मरी के रास्ते में जो है गाड़ियां खड़ी और लोग कह रहे हैं जाने दें। तो ये थोड़ी सी पब्लिक भी लापरवाह है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें DGISPR की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम अफगानिस्तान के साथ जो है वो हम बाड़ लगाएंगे और 94% हो गई है, ईरान के साथ 70% हो गई है, लेकिन वो तो फुटेजेस मौजूद हैं और लोग देख रहे हैं कि वो तो खाड़ते जा रहे हैं जो तालिबान है, वो तो मान ही नहीं रहे उसको। और इनका ये दावा है कि नहीं हम लगा देंगे। तो क्या ये सब कुछ क्या है? क्या जो इन लोगों ने किया, इन्होंने तालिबान की हुकूमत को जिस तरह से सपोर्ट किया, क्या ये सब कुछ उसके बदले हमें मिल रहा है? नहीं, वो कोई उखाड़-पिछाड़ वो तालिबान नहीं कर रहे। एक आधा जगह पे दरअसल प्रॉब्लम ये है ना कि वो इसको कहते हैं ये ड्यूरेंट लाइन है, इसकी आप वो कहते हैं कि ये एस्टैब्लिश्ड नहीं है, हम कहते हैं ये एस्टैब्लिश्ड बॉर्डर है। तो ये आपको पता है अफ़गानिस्तान का एक पुराना मसला है। अफ़गानियों का ये भी प्रॉब्लम है कि वो अफ़गानी जो हैं वो अपनी अवाम को ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की कोई सैटेलाइट स्टेट नहीं है कि हम पाकिस्तान की सारी बातें मानेंगे, हम पाकिस्तान को अकड़ भी जाएँगे। तो ये बेसिकली जो उनको इंटरनल प्रेशर हैं और अपनी अवाम के सामने भी तो उन्होंने पेश होना है। देखिए जो पिछले 20 साल वहाँ पे अशरफ गनी रहे, हामिद करज़ई रहे, उन्होंने एक माहौल बनाया अफ़गान अवाम के अंदर, और वो माहौल बड़ा एंटी पाकिस्तान माहौल रहा है, जिसमें ये था कि भाई पाकिस्तान जो है वो अ एक एनिमी कंट्री है, उसको वो तस्वर करते थे, और एक ख़ास किस्म की लॉबी थी वहाँ पे जो ये काम कर रही थी। तो वो बेसिकली तालिबान उस अवाम को भी कैटर करना चाहते हैं, उनको भी साथ रखना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सिंपली बात है कि हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि, और ये तालिबान को भी पता है। दूसरा ये है कि तालिबान एक एक जिसे कहते हैं ना कोऑपरेशन भी करना चाहते हैं और कन्फ्रंटेशन भी लो लेवल पे रखना चाहते हैं, ताकि हम लोगों से भी फ़ायदा उठा सकें। लोग तालिबान के खिलाफ ना हों, वहाँ इन्फ्लेशन के मसाइल हैं और बड़े मसले हैं। फिर ये है कि ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पाकिस्तान जो है उसको पता है, अभी मेरा ख़्याल है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जा रहे हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। पहली बात तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को जाने नहीं चाहिए अफ़गानिस्तान। इतने बड़े सीनियर रैंक के कि एम्बेसडर बैठा हुआ डील वही कर ले, वही तालिबान उनको कौन-सा हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं पूरी दुनिया में। उधर वो जो हमारा एम्बेसडर बैठा है वो मामलात देख ले, उधर कौन-सी इधर एनएसए अफ़गानिस्तान का एनएसए है जिससे मिलना है, ठीक है? सो ये भी एक गैर ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि तालिबान जो है वो हुकूमत जो है उनकी, जो काबुल में बैठे हुए हैं वो कोई मसले पैदा कर सकते हैं। ये जानबूझ के, एक जो लोअर कैडर्स हैं वो कई दफ़ा जानबूझ के भी करते हैं और कई दफ़ा जानबूझ के करवाया भी जाता है, ताकि एक माहौल इस तरह का बने। अदरवाइज़ जो है पाकिस्तान, अब प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हम उनको प्रेशराइज़ भी नहीं उस तरह कर सकते। हम उनके सामने प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया को के सामने हम उनके लिए जो है वो चंदा माँग रहे हैं उनसे, उनके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उनको मेनस्ट्रीम करा रहे हैं, और उधर हम ये कहेंगे जनाब कि नहीं देखिए हमने इनके सामने प्रोटेस्ट किया है। सो अब एक मुश्किल सिचुएशन है, दिस इज़ अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप टू, ये इनको ज़रा तालिबान को ज़रा पावर में आने दें, देखिएगा ये किस तरह बिहेव करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ख़ैर उन्होंने पाकिस्तान को तो अभी से ही जिसे कहते हैं कि साइडलाइन दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन साथ-साथ हमारे यहाँ वैसे सारी दुनिया में ये होता है चीमा साहब के जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन्स होते हैं, वो सिर्फ़ डिफेंस की बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इकोनॉमी पे भी बात करते हैं, सियासत पे भी बात करते हैं, डील पे भी बात करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने डील की भी बात की है और कहा जी कोई डील नहीं हो रही नवाज़ शरीफ के साथ, और इसी किस्म की उन्होंने इकोनॉमी की भी बात की, लेकिन साथ-साथ उन्होंने कश्मीर की भी बात की।
और कहा कि जी फेक इनकाउंटर्स हुए हैं और इस किस्म की एलिगेशंस जो हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर लगाई गई हैं। क्या समझते हैं आप कि कहाँ तक दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए भारत को दावत दे रहे हैं। तो ये दो तरह की चीजें कैसे चलेंगी कि एक तरफ हम एलिगेशंस लगाएं, दूसरी तरफ हम उनसे कहिए कि आइए जी हमारे साथ बैठिए सार्क में और बात कीजिए। देखिए, इंडिया वाले जो हैं वो कश्मीर में फेक इनकाउंटर तो करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दिस इज व्हाट दे डू। ये अगर मैं ये कहूं कि नहीं फेक इन वो डीजीएसपीआर गलत कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो फेक इनकाउंटर करते हैं, उन्होंने बड़ा उन्होंने कश्मीरी मारा है उस हवाले से। लेकिन वो जारी बात है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और वो सारी एक बात। दूसरी बात ये है कि डील की बातें ये सारी, देखिए एक एस्टेब्लिशमेंट और माजी की जो एक हिस्ट्री है हमारी यहाँ पे माजी में फौज जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही है। लेकिन आज एक वक्त आया है कि फौज हेल्प करना चाह रही है और कर रही है पॉलिटिकल सेटअप को कि वो काम करें, वो इकोनॉमी को बेहतर करें। देखें, अगर आप ये कहेंगे कि फौज को आप सारी कैलकुलेशन से बाहर निकाल दे तो आप नहीं निकाल सकते। दुनिया किसी मुल्क में भी नहीं निकाला जा सकता, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं निकाला जा सकता। सो अगर फौज अगर काम कर रही है, अगर असिस्ट कर रही है इमरान खान को इकोनॉमी ठीक करने में, तो देयर इज नो हार्म इन इट। द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि क्या पॉलिटिकल क्लास के अंदर इतनी मेच्योरिटी है कि वो समझ रहे हैं कि जो काम हमारे करने थे वो ये कर रहे हैं, या व्हाई हैव वी लॉस्ट सो मच पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल इन ग्लोबल कैपिटल्स के उनकी बार वहां जाने पे क्यों चीजें वो नहीं होती जो बाकी मिलिट्री लीडरशिप के जाने से होती हैं। ये तो देखिए, दिस नीड्स एन इंटरनल रिव्यू। स्टेट कैन नॉट लीव द वैक्यूम। वैक्यूम नहीं कभी भी रह जाता जी। अगर आप ये कहें कि जी कोई बंदा डिलीवर भी नहीं कर रहा, ठीक है, आज फॉर एग्जाम्पल ये फैसला ना लेना कि मरी में लोग जा रहे हैं और मरी में तबाही हुई है, तो क्या बाकी जो स्टेट के दायरे वो तो ऑपरेट करेंगे। लेकिन एक था ना बीच में एक जो गैप आया, गैप किस तरह आया कि लोग वहां पे मरे हैं, तो अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब डिलीवर नहीं करती तो फिर मिलिट्री दे जंप इन, दे हैव टू डू इट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और ये नहीं हो सकता कि जी फौजी ये कहेंगे कि नहीं जनाब पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं तो हम ये हमारा तो नहीं है, ये तो सिविलियन है। दे हैव टू जंप इन, दे हैव टू प्रोटेक्ट एंड सेव द सिविलियंस एज वेल। सो जहां पे सिविलियन गवर्नमेंट अपना जो वैक्यूम छोड़ देगी वहां पे फौज को आना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट कम के दे हैव टू कम, दे कम बिकॉज द स्टेट नीड्स इट एंड एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर द स्टेट एंड इट्स पीपल। सो ये जो चीज है, और फिर जो डील की बातें होती हैं, सो पॉलिटिकल देखिए माजी में एक रहा है, अभी भी बहुत सारी चीजों में होगा और होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज कि क्यों करते हैं डीलें, ये ना करें डील्स के हमने जेलों में रहना है, हम जेलों में सड़ना चाहते हैं। अपने आप को दे ना। भुट्टो साहब भी तो नहीं थे ना डील की उसने जियाउल हक से, तो भुट्टो आज भी जिंदा है। बाकी सारे डील करना चाहते हैं और वो कहते हैं हमें हमें अभी जिंदा रहना है, बाद में जिंदा नहीं रहना। भाई आए ना मैदान में तो पता चले, डील तो करते हैं सारे। ये कौन सी ऐसी बात है जब जब डील करने ही सबको पता चल जाता है। तो ये बातें हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी की ओआईसी की आपने बात की, ओआईसी सॉरी सार्क की बात की, सार्क की सर, सार्क की बात। सार्क जो है ना, सार्क इज डेड, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। एंड मेरा एक व्यू है और वो ये व्यू है, फॉर सम टाइम 5 से 7 साल पाकिस्तान को भारत से बात नहीं करनी चाहिए। आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द टॉक्स एंड आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द पीस, लेकिन बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो पिछले नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 7-8 साल माहौल बनाया ना जी, दे डोंट वांट टू टॉक। वो चीजें ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं पाकिस्तान के। उनको यह है कि ये जो मुल्क है ना, इनकी इकोनॉमी कंडीशन खराब है, ये ठीक नहीं है, ये शायद ग्लोबली आइसोलेट है, इनको और आइसोलेट करो। वो इस एंगल से देख रहे हैं आपको। उनको को ठीक है हम इसी तरह ही हैं आप, एंड देन स्टार्ट वर्किंग एट होम। पहले कौन सी चीजें चल रही हैं, इकोनॉमी बंद है, थोड़ा बहुत हर चीज बंद कर दें फॉर सम टाइम। आप देखिएगा मोदी साहब और भारत खुद आपके साथ बात करेंगे। लेकिन ये जो हल्की हल्की आप कहते रहते हैं ना कि नहीं बात करनी है, बात करनी है, पैगाम भेजते रहते हैं, ये भी बंद करें। मैं तो इसके भी खिलाफ हूं अभी। लेकिन अगर वो शो करते हैं, आप देखिए ना हमारी लीडरशिप क्या करती है। हमारी लीडरशिप टीवी पे आके बोल देती है कि आप हम जो है वो भारत से इनवाइट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो टीवी पे आके नहीं बोलते, वो डरते हैं टीवी पे आके बोलना। वो खत लिख देते हैं
क्योंकि उनको पता है हमारा मीडिया इसको पकड़ना लेके पाकिस्तानियों को बुला रहे हैं। वो टीवी पे कुछ नहीं बोलते, वो वैसे खत लिख देते हैं। उन्होंने चेयरमैन सेनेट का खत लिखा कि वो आए, उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को खत लिखा कि वो आए, ठीक है जी, लेकिन वो टीवी पे लफ्ज नहीं बोलते। हमारे टीवी पे आके बोल देते हैं, वैसे कुछ नहीं करते। तो ये जो सर क्या पता हमारे वालों को खत लिखना ना आता हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिजाइन भी कोई नहीं करता ना, कुछ भी हो जाए। लेकिन साथ साथ ये भी तो है कि जो हमारे यहाँ से जिहादी जाते रहते हैं वो भी तो हम नहीं रोक रहे। वो भी तो भारत बार बार कहते हैं लेकिन हम मानते ही नहीं। वहां पे कितनी बार यहाँ से लोगों ने खुद कहा कि हम भेज रहे हैं और वहां पे गए। साथ सिविलियंस की आपने बात की, सिविलियंस को आर्मी बचा रही है तो ये तो इनका काम है, और फ्री में नहीं बचा रहे सर, पैसे लेते हैं। और अगर ये सिविलियन इदारों में बैठ सकते हैं, चाहे पीटीबी हो, चाहे स्टिल मिल हो, चाहे पीआईए हो, तो फिर सिविलियन में इनको सिविलियंस की जान बचाने में या उनके लिए काम करने में क्या प्रॉब्लम है? होना चाहिए। ऐसे तो सारी दुनिया के लोग जब रिटायर होते हैं फौज से तो वो घर चले जाते हैं या कुछ। और अभी रिसेंटली एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी अदालतें जो है कुछ फैसले दे रही हैं जिसमें डिफेंस के लिए जो जगह दी गई वहां पे कहीं शॉपिंग मॉल बना दिया, कहीं सिनेमा बना दिया गया, कहीं कुछ, कि उनको डिमोलिश किया जाए। तो आपको लगता है कि कुछ पाकिस्तान बदल रहा है? वरना तो इन लोगों के आगे इस किस्म के फैसले आए, बड़ी अजीब बात है। वरना तो आसिम सलीम बाजवा और कितने ही लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें कुछ नहीं कहा जाता। जाने आप कह रहे हैं भुट्टो ने दे दी, लेकिन हमारे किसी फौजी के ऊपर करप्शन का केस जो बनते हैं, ना किसी को पकड़ा है, ना किसी को मारा है, ना सजा हुई है। देखिए, आपने मल्टीपल सवाल कर दिए, आपने अपना गुस्सा भी निकाल दिया, आपने सवाल भी कर लिए। मैं आपको अब आप बोलिए, मैं चुप बैठे हूँ। नहीं नहीं, आप देखिए, आपकी एक ओपिनियन है, आप जरूर बोला करें। आपको हर इंसान को हक है बोलने का, और जिसका जो दिल करता है वो बोलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मुझे ये बताएं, कौन पाकिस्तान में पैसे नहीं लेता? अगर फौजी लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, तो दुनिया में कौन सा फौजी है जो नहीं लेता? अमेरिका का नहीं सैलरी की बात नहीं हो रही सर, इनको जब रेस्क्यू कर रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। सुन लेना, वो भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ, आपको पता है अदारे किस तरह काम करते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, एक अदारा जिसकी कोई ड्यूटी नहीं है और वो एक्स्ट्रा वहां पे काम कर रहा है, तो वो उससे जाके उसके पेमेंट लेता है। अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो जाके फाइनेंस में जाके काम करेगी एक्स्ट्रा, तो वो फाइनेंस से कहेगी हमने आपको सर्विसेज दी हैं। आप दरअसल आप अगर स्टेट के ऑपरेशन चेक करें ना, स्टेट कैसे काम करती है, स्टेट के अदारे काम कैसे करते हैं। अगर कहीं पे आपकी अगर फौज है, फौज ने कहां से पैसे लेके आने भाई? हुकूमत ने देने हैं ना उनको। वो कोई घर से पैसे लेके आएंगे? या फौजी कहां से पैसे लेके आएंगे? हुकूमत ने उनको रखा है। आप अपने घर के बाहर सिक्योरिटी रखते हैं, वो उसको ये तो नहीं कहते पैसे भी लेके आओ। वो तो कहते हैं पैसे ऐसी दिया, असला भी देना उसी दिया। ये हुकूमत का काम है, ये स्टेट का काम है। हमारी देखिए, एक है आप फौज को क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ है पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है टू गेट बैक इट्स लॉस्ट स्पेस। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं फौज क्या कर रही है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी स्पेस वापस कैसे लेगी। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्या इसके लिए अर्ज है कि नहीं? वो कोई अर्ज नहीं है। और जब तक वो अर्ज नहीं होगी, जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही होगा आपको। और मुझे बात बताएं, आप अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे जो हैं उनको आप ठीक करें, तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी फौज की। वो जब अदारे ठीक नहीं है, वो जब काम ही नहीं होता, हमसे तो इतना कुछ नहीं हुआ कि हमें पता चला कि हमारे लोग जो मरी जा रहे हैं हम उनको रोक ही लें एटलीस्ट। भाई ना जाओ वहां पे, हालात इस तरह के खराब हैं। ये किसका काम था बताना, किसका काम था रोकना? और अगर आप फौज मदद करने आएगी तो आप कहेंगे लॉ जी है, फौजी क्यों आ गए? ये तो नहीं, इनका नहीं, 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 आप सर। उनको अप्रिशिएट करें। जो देखिए, मैं एक चीज समझता हूं कि आपको कई जगहों पे कई इदारों को तनकीद करना चाहिए, और जहां पे तनकीद ना बनती हो, अप्रिशिएट करना हो, वहां अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आप हर चीज को हर टाइम हर वक्त तनकीद नहीं कर सकते। इस तरह आप अपना बैलेंस लूज कर जाते हैं। एक मेरी हम्बल पोजीशन है, ऑब्जर्वेशन। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर ये आए, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर ये मदद के लिए आए तो जाहिर है इनको पेमेंट भी होगी। ये कोई ऐसे ही नहीं आ गए मदद करने। दूसरी बात ये कि जाहिर है अगर ये सिविलियन इदारों में बैठे, स्टिल मिल सालों से बंद है, लेकिन वहां पे आज भी एक पुराने जनरल्स जो हैं वो लाखों की तनख्वाह उठा रहे हैं एज अ चेयरमैन। किस लिए? पीआईए में क्यों है, पीटीबी मुझे कोई में पता क्यों है? नहीं हर है, जगह इनकी होल्ड है। तो वो सिविलियन जो है वो एक सिविलियन की जगह पे एक रिटायर्ड फौजी को जॉब दे देना गलत है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। खैर, हम आप जो आगे बढ़ते मर्जी हैं, कहें आपने जी, आप माना कह नहीं। सकती हैं।
मैं कह सकती हूँ सर मैं। लेकिन सर साथ अगर हम बात करें टर्की की, टर्की से पाकिस्तान हेलीकॉप्टर्स ले रहा था और उसके बाद वो डील कैंसिल हुई है, तो आपके ख्याल से क्या अमेरिका का कोई प्रेशर है या पाकिस्तान ने खुद ही इस डील को कैंसिल कर दिया? वैसे तो अब टर्की भी हमारे साथ साथ आप जानते हैं कि कई तरह के उनकी करेंसी भी गिर रही है, FATF में भी चले गए माशाल्लाह से, हमने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन हमने वो हेलीकॉप्टर जो थे उसकी डील आपके ख्याल से क्यों कैंसिल की होगी? क्या अमेरिका से कोई प्रेशर है या फिर वैसे ही? ये तो बड़ी पुरानी स्टोरी है जो आप डिस्कस कर रही हैं आई थिंक। ये तो मैंने कहा जरा ताजा कर लूं, यादें ताजा करा दूं आपसे। इस साल एक पुराना या 1.5 साल पुरानी बात है। इसमें मेरा ख्याल है इसमें यही हुआ था कि उस जहाज जो था आई थिंक KC-129 कोई इस तरह का जहाज था वो, जिसमें मेरा ख्याल है कि वो उस जहाज का प्रॉब्लम ये था कि उसमें जो इंजन थे वो अमेरिकन थे। तो जब भी अमेरिकन का ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमने इंजन की मेंटेनेंस करनी है जहां पे भी आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसको जहां पे ये ऑपरेट होगा तो आप हमारी मर्जी के बगैर नहीं बेच सकते। तो उन्होंने हम पे कोई रिजर्वेशन लगा दी होगी, वो इसलिए रिजर्वेशन लगा देते हैं ज्यादातर अमेरिकन। वो कहते हैं कि चाइनीज को ना कुछ दे दें, ठीक है, वो आपको पता है उनका एक अपना रहा था। तो ये मेरा ख्याल है ये चीजें हैं। पाकिस्तान ने अपने अभी 25 एक जहाज जो है वो 10JC जो है वो ले रहे हैं उससे, चाइना से आई थिंक। तो हमारी जो जरूरियात है वो पूरी हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर लास्ट में मुझे आप ये बताइए कि इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अभी जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी कुछ टाइम पहले तक, शबर जैदी साहब की और कई दूसरी, तो उसमें हमें कहीं पे भी गवर्नमेंट हो या कुछ वो कुछ संभाला लेते हुए नजर नहीं आ रहे। टैक्स लगाने की जरूर बात की जा रही है, यहाँ तक कि इमरान खान साहब की भी जो प्राइम मिनिस्टर है 2017 में उन्होंने 1 लाख कुछ टैक्स दिया था, 2018 में दो पे पहुंचे और फिर अचानक से वो 98 लाख के ऊपर चले गए। खैर वो एक अलग डिबेट है, लेकिन साथ साथ ये कि आपके ख्याल से क्या ये संभाल पाएंगे, क्या सब लोगों से टैक्स ले पाएंगे? और उसके बाद आम आदमी जो है वो तो उसी तरह परेशान है, जो बड़े वाली मछलियां इनकी हैं, जो इनके सैनेटर्स बैठे हैं, जो इनके पार्लियामेंटेरियन बिजनेस कम्युनिटी है, उससे तो ये पैसे नहीं ले पा रहे। देखिए बात ये है कि टैक्स तो आज भी मैं देख रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा था कि भाई टैक्स दो नहीं तो तुम तक पहुंच जाएंगे। हुकूमत को एक चीज का पता है कि हमें अपने टैक्स बाहर बढ़ाना है। देखिए मैं एक बात, मेरी ये बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन है। प्रॉब्लम ये है कि असल जो मेन प्रॉब्लम है, आपने एक चीज नोट की है कभी? मुझे अगले दिन किसी ने सवाल किया ये, उसने कहा यार ये देखो कितने बुरे हालात हैं, इन्फ्लेशन ऐसे होगी वो होगी, बड़ी बड़ी बातें की। मैं कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा कभी तुमने ये नोट किया कि पाकिस्तान में कभी ऑर्गेनिकली लोग सड़कों पे बाहर नहीं निकले, खुद बाहर नहीं निकलते, उन्हें कभी सियासी जमात ही लेके आए तो वो आती है। इसकी क्या वजह है? एक सवाल है ना, एक कि लोग हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, ग्लास की लोड शेडिंग हो रही, फलां हो रहा फलां हो रहा है। होता है ना, लोग चल पड़ते हैं, मूवमेंट चल पड़ती है, तहरीकें चल पड़ती हैं। कि क्यों नहीं हो पा रहा ये? वाई लोग क्यों सड़कों पे नहीं आते? ये एक सवाल है ना। ये भी मैं देख रहा था कजाकिस्तान में, जिस तरह वहां गैस की कीमतें बढ़ी तो वो सड़कों पे आ गए, प्रेसिडेंट ने मुअत्तल कर दिया, हुकूमत डिसमिस कर दी, सो एंड सो। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता ये? क्यों लोग सड़कों पे नहीं आते? क्यों लोग जो है वो हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते? और क्यों सियासी जमातों को ही लेके आना पड़ता है उनको? ये एक सवाल है वैसे में। तो मुझे जो सवाल का जवाब मिलता है, आई मे बी रॉन्ग इन इट, शायद को अच्छा जवाब दे सके, मुझे इस तरह लगता है कि अवाम जो है मुश्किल में जरूर है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हालात इतने खराब हों कि लोग सड़कों पे आ जाएं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि लोग जो हैं, जो बंदा घर से बाहर निकलता है पैसे कमाने, उसको पैसा मिल जाता है। The only thing is that if you want to work, you can earn money. अब हुकूमत आपको घर बैठ के पैसे तो नहीं देगी, एक बात। दूसरी, फाइनेंशियली देखिए हमारी बड़ी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी खराब है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारा बजट 8,000 का होता है, अरब का होता है। हमारे आमदन जो है वो 5,500 अरब होती है। 2,500 अरब का डेफिसिट होता है, और वो जो डेफिसिट है वो चलता रहता है, और फिर उसके सारे हर हर साल वही 2,500 अरब, 3,000 अरब, 3,000 की शॉर्टेज होती है। वो मल्टीप्लाई होते 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 हमारे खर्चे कहाँ चले गए? ये प्रॉब्लम है असल तो। इसको कैसे एड्रेस करना है? ये जारी बात है, जब आप जिसे आप बोलते हैं कि रेवेन्यू ज्यादा कमाएंगे तो तब ये मसले होंगे।
सो हमें रेवेन्यू देना, लोगों को मोटिवेट करना है, अवाम के अंदर जान है जी, मुझे अंदाजा है, लोग पैसा दे सकते हैं। लोग, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी इकोनॉमी है वो तो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, हुकूमत उसको भी फॉर्मलाइज करना चाहती है। मैं अगले दिन पता नहीं ये इस्लामाबाद की मैं बात बताता हूँ, कल की यूनाइटेड बेकर्स पे मैं F6 गया, मैं जा रहा था खाने पे, तो मैं केक लेता हूँ जी वहां से किसी दोस्त के लिए। मैंने उसको अपना कार्ड दिया, डेबिट कार्ड, जो मेरी क्रेडिट कार्ड था, मैंने कहा चार्ज कर लें, कहता जी हम कार्ड चार्ज ही नहीं करते, हमें कैश दें। F6 के अंदर भाई, why someone can deny me और why does someone does not give me a right to use plastic money, जब गवर्नमेंट कहती है कि आप करें। अच्छा, मैंने कहा यार मेरे पास इत्तेफाक से कैश नहीं है इस वक्त, और उसने कहा सॉरी फिर हम ये नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने फिर क्या सोचा, मैंने कहा यार मैं केक क्या लेके जाना, मैं कोई और चीज ले जाता हूँ। मैं साथ एक दुकान में कुछ चीजें थी, मैंने वहां से कुछ और चीज पैक करे, मैं वो ले गया, मेरा भी दिमाग चेंज हो गया। लेकिन मुझे पर्सनली अब वो क्यों नहीं करना चाह रहा, कार्ड इस्तेमाल करना चाह रहा, वो कार्ड इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाह रहा कि वो बताना नहीं चाह रहा कि उसके पास कितना कैश आ रहा है। गवर्नमेंट वो जितना, वो आपको सीधे देनी पड़ेगी ना जाके बैंक से, और कैश लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कितना इनपुट था। अब प्रॉब्लम यह है कि बिजनेसमैन जो है वो बताना ही नहीं चाहता, वो अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट ही नहीं करना चाह रहा। ये तो मैं एक शॉप की बात बता रहा हूँ, इस तरह बहुत सारे इस तरह के लोग, मैं पर्सनली मैं गया हूँ ऐसी जगहों पे, और इस्लामाबाद के दिल में, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है, वो कह रहे नहीं हम नहीं करते। इधर बहुत बड़े इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे वो FBR वाले जाते होंगे, बाहर बाहर से पैसे लेके आ जाते होंगे, उनसे टैक्स ही नहीं लेते, उनसे वो कहते हैं जी 70%। अभी तो ये चीजें हैं, अगर लोग पैसे देना शुरू कर दे मामला बेहतर हो सकते हैं, और गवर्नमेंट भी अगर फैसिलिटीज देना शुरू कर देगी तो मामला, अब गवर्नमेंट के लिए देने को कुछ होता नहीं है, अवाम कहते सिर्फ हम पैसे ही देते रहें और रिटर्न में कुछ ना लें, सो वो भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। लेकिन सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, और लोग परेशान है, खुदकुशियां तक कर रहे हैं, इसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं। मुझे नहीं पता आपने वो न्यूज़ देखी है या नहीं, लेकिन ये कहना कि लोग बिल्कुल आराम से अगर घर से बाहर निकलेंगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग बाहर निकल रहे हैं और लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग अपने बच्चों को और उनको फीस नहीं दे पा रहे स्कूल की, और लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात की कि आप वो क्रेडिट कार्ड चलाना चाह रहे थे, गिफ्ट लेके जाना चाह रहे थे किसी डिनर पे, तो मेरे डिनर पे तो आप ऐसे ही हाथ हिलाते हुए आ गए थे वैसे। एक आपने डिनर कराया, तो उस पे सर भी फिर आप भी अगर वो मांगे, फटाफट मांगना शुरू कर दिया आपने, एक डिनर भी आपने मांगना शुरू कर दिया, क्या तो हो सर आपको लाना चाहिए था ना। अजीब है, दूसरे मतलब आप बाकी सारी दुनिया के लिए आप दूसरा गिफ्ट ये कि लेके जा रहे हैं, मेरे मैं पास आ रहा है ऐसे ही गिफ्ट हाथ लेके हिलाते जाता हूँ हुए। जो मुझे घर पे डिनर पे बुलाए, जो होटलों में डिनर पे बुलाते हैं ना उनके लिए मैं डिनर गिफ्ट लेके जाता। अच्छा अच्छा, आप मुझे ओके। घर पे खाने पे बुलाएं, ठीक है, आप अपने हस्बैंड और आप मुझे वाइफ बुलाएं, मैं जनाब आपको गिफ्ट लेके आऊंगा आपके लिए। तो ये तो कोई बात ना हुई, आप मुझे कहें जी कि आप मेरे लिए एक तुसी खाना खवाया है, एक तुसी नाल ही तुसी गिफ्ट मांगने शुरू करते हैं। नहीं, ठीक ठीक है, चलो घर पे बुला लूंगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि लोग तो, सर लास्ट में यही पूछूंगी कि लोगों की हालत खराब है। लोग, आप अगर सड़क पे भी आप निकलते हैं, आप देखिए कितने ज्यादा आपको भिखारी नजर आते हैं। तो उस, और कितने, और अच्छे खासे सफेद पोश लोग जो हैं वो उसकी ये भी बात वजह है, कर रहे हैं। वो भिखारी इसलिए आते हैं कि लोगों के पास पैसा ज्यादा देने को है, ठीक है, लोगों के पास ज्यादा पैसा देने को, लोग सदकात ज्यादा देते हैं, तो लोग कहते हैं मांगते ज्यादा है। आपको लग नहीं रहा आज मैं PTA के स्पोक्स पर्सन हूँ? बिल्कुल सर, आपके पास इतना पैसा है तो हर एक के पास तो नहीं है ना। मेरे लेकिन पास खैर, कहाँ पैसा है। बिल्कुल सर, जब भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन खैर, बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आई विश कि अगर आप कह रहे हैं कि बहुत लोग खुशहाल हैं और लोगों के पास बहुत पैसे हैं, तो खुदा करे कि ऐसा हो जाए, जो आप कह रहे हैं वो बात सच हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा नहीं है, लोग काफी परेशान है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सर।